While determining molecular formula, the simple multiple n is unity for ऑप्शन। मैं ऑप्शन की तरफ बाद में आता हूं, पहले जरा चीज को देखना, मैं समझाना क्या चाहता हूं, फिर मैं ऑप्शन की बेस पे बात करता हूं। स्टूडेंट मेरे पास है एक चीज, वही फार्मूला बार बार मैं लिख रहा हूं कि मोलेकुलर फार्मूला दैट्स इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अच्छा एक बात सुनना, अब वो कह रहा है कि n जो है ना, n अगर हो यूनिटी, ये जो n है ना, यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मीन वन, यूनिटी मीन वाहद, एक यूनिटी। तो n की वैल्यू 1, अगर मैं यहां 1 पुट कर लूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 कर दूं, बेटा जी अगर n 1 करेंगे तो फिर क्या होगा? मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला। तो इसका मतलब हुआ, पहली बात जो ज़हन में रखनी है वो सेंटेंस ज़हन में बिठा लो, मैं लेक्चर्स में आपको बताता भी हूं कि फॉर दोज कंपाउंड whose empirical and molecular formula is same, the value of n for those compound is 1 unity। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? वेरी सिंपल अप्रोच। जैसे आप ऑप्शन ए पे देखोगे तो ऑप्शन ए पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि C6H6O2। ये गौर से देख लो अपना ऑप्शन, तो इस पर C6H6O2 ये आपके पास ऑप्शन आ गया। अब इसमें ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है। अब इसमें देखो, क्या ये 6 क्या ये सेम डिजिट से कट हो जाते? यस, ये 2 से कट हो जाएंगे। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। अब इनके लिए n की वैल्यू क्या होगी? इनके लिए n की वैल्यू होगी 2, यानी वो डिजिट जिन पे ये, वो कॉमन डिजिट जिन पे ये तीनों डिवाइड हो जाए, वही n की वैल्यू होती है। अच्छा, अब डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या बना? ये बना जी आपके पास C3H3O। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस वन इज द इंपेरिकल फार्मूला। और ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला दोनों डिफरेंट है, और इसके लिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 2 है। अब हम आते हैं बी की तरफ, दूसरा जो ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसके अंदर बहुत नॉलेज है, कहीं भी आप आएगा तो आप यूं अप्लाई करेंगे। C2H4O2, C2H4O2। अब यहां भी देखो, क्या ये 2 4 2 क्या ये सेम डिजिट पर डिविजिबल हैं? यस, दे आर डिविजिबल ऑन 2। अब 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। इसका मतलब है यहां पे n की वैल्यू क्या आएगी? वो डिजिट जिस पर ये डिविजिबल है वो 2 था और वही n की वैल्यू है। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंपेरिकल, इन दोनों ऑप्शन का इंपेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट हैं। अब चार्ली पे आओ, ग्लूकोज का फार्मूला है, चार्ली पे ग्लूकोज है और ग्लूकोज है C6H12O6। दोबारा, वो कौन सा कॉमन डिजिट है जिस पर ये 6 12 6 डिविजिबल है? दैट इज 6। तो आप देखो, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6। इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। क्या मतलब? यानी हमने 6 पे इन तीनों को डिवाइड किया ना, तो वही n की वैल्यू आएगी। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। अब मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया और वो है ऑप्शन डी। स्टूडेंट अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे ना, तो ऑप्शन डी में आपके पास है C3H4O3, C3H4 एंड O3। अब अगर मैं कहूं कि 3 4 3 इन तीनों को किसी कॉमन डिजिट पर डिवाइड करें, आप कहेंगे नो, कोई नहीं है। अगर ये तीनों किसी कॉमन डिजिट पर डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही इनका इंपेरिकल फार्मूला है और यही इनका मोलेकुलर फार्मूला है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? और इनके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 को हम क्या कहते हैं? हम 1 को कहते हैं यूनिटी। तो स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन, इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज डी।